जी सर, तो ऐसा बताएं, आज मीडिया को इनवाइट किया गया है, क्या वजह सर? सभी को जय भीम नवोदय। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सरकारी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग नौकरी करते हैं और उनके जो संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों का ये एक एपेक्स बॉडी है जिसको ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये संगठन 1997 में उस समय बनाया गया था जब भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार मानकर के एक के बाद एक 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए। उन आदेशों को वापस कराने के लिए इस फेडरेशन का गठन 1997 में किया गया था। इस संगठन के द्वारा देश के सरकारी अर्ध सरकारी क्षेत्रों में राज्य सरकारों में कार्यरत सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करके 97 में पहली रैली की और सरकार से मांग की कि आरक्षण विरोधी जो आदेश जारी हुए हैं 5, इनको तुरंत वापस लिया जाए। 98 में दूसरी रैली हुई, 99 में तीसरी रैली हुई और इसके साथ साथ भारत की संसद को 3 दिन तक बंद रखा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब से निवेदन किया गया कि आप संविधान में संशोधन करके इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के आरक्षण को बचाने की पहल करें। हमें बताते बड़ी खुशी है कि ये आंदोलन भारत में इतना मजबूत रहा, इसमें समाज के लोगों ने इतना सहयोग किया, इतना समर्थन दिया कि भारत की सरकार ने संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करके हमारे समाज के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के का आरक्षण बचाने का कार्य किया। तब से लेकर आज तक ये संगठन समाज के साथ हो रही ज्यादतियों को, समाज के साथ हो रही अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का काम, उनको न्याय दिलाने का काम करता रहा है। इसी कड़ी में इस संगठन के द्वारा 2013 में ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर पहला अंतरराष्ट्रीय दलित सम्मेलन का आयोजन करके पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया और पूरी दुनिया के लोगों के सामने भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज की आवाज और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करके प्रस्ताव पारित कर भारत के प्रधानमंत्री को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी। इसके बाद इसी कड़ी में 2013 के बाद 14, 15, 16 ये लगातार ताल कटोरा में कार्यक्रम चलते रहे। उसके बाद संविधान यात्रा के माध्यम से इंडिया गेट से लेकर के और डॉक्टर अम्बेडकर इंटर सेंटर 15 जनपद तक संविधान यात्रा निकाल करके भारत सरकार का ध्यान देश के गरीब तबके यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज की समस्याओं की ओर आकर्षित कराया गया। इसके बाद में विज्ञान भवन में भी पिछली बार 2023 के अंदर संविधान दिवस इंडिया गेट पर सब लोग खड़े हुए, इकट्ठे हुए, पंचशील का उन्होंने सबने अपने हाथ में झंडा लिया, पंचशील का पटका पहना, संविधान हाथ में लिया। हजारों की संख्या में लोग इंडिया गेट से संविधान यात्रा के रूप में मार्च करते विज्ञान भवन पहुंचे और वहां भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी मुख्य अतिथि के रूप में और भारत अनुसूचित जाति आयोग के जो पूर्व चेयरमैन थे हेमंत थप्पा साहब, वर्तमान में आयोग के जो मेंबर थे, सभी लोग उस कार्यक्रम में विज्ञान भवन में शिरकत किए और एक मैसेज हमने सरकार को देने की कोशिश की कि हमारे संविधान में जो प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए बनाए गए, कृपया करके उन प्रावधानों को आप लागू करें और देश के सबसे गरीब तबके का जो डेवलपमेंट है उत्थान उसको सुनिश्चित करें। इस महासंघ के द्वारा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी इन प्रयासों को बहुत मजबूती के साथ में उठाया गया। मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार 2016 में दुनिया के सबसे बड़े फोरम जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के अपने समाज की आवाज को उठाने का काम किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो दुनिया की सबसे मजबूत पार्लियामेंट बताई जाती है, कही जाती है, जहां लंदन जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस महासंघ के ने वहां जाकर के भी अपने समाज की आवाज को उठाने का कार्य किया। कनाडा पार्लियामेंट, वैंकूवर कनाडा और टोरंटो कनाडा, दुनिया के वैंकूवर कनाडा, पूरे दुनिया के विश्व के कोने कोने में जाकर के इस महासंघ ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इवन वाशिंगटन के व्हाइट हाउस के बाहर जाकर के इस महासंघ के द्वारा अपने SC/ST समाज के जो आज दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, उनको लेकर के
पूरे वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन कर दिया। इवन इस महासंघ के द्वारा यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में भी प्रोसेसन निकाला गया कि देश भारत के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। इसी कड़ी में दिनांक 30 नवंबर 2025 को महासंघ द्वारा एक बार पुनः अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने इंडिया गेट से लेकर के विज्ञान भवन तक संविधान यात्रा निकालने का फैसला किया है। 2023 के बाद 2024 में भी हमारा जो रेलवे SC/ST एसोसिएशन है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 2023 में विज्ञान भवन में कहा था कि आप लोग सक्षम हैं और आप अगला कार्यक्रम ओपन ऑडिटोरियम में स्टेडियम में करेंगे। और उनकी बात को मानते हुए रेलवे SC/ST एसोसिएशन ने माननीय अशोक कुमार जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और नागपुर के रेलवे के ओपन स्टेडियम के अंदर संविधान का जो हमारा कार्यक्रम था उसको हमने मनाने का काम किया। इस बार पुनः हम विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम कर रहे हैं और विज्ञान भवन में हम लोग उसी तरीके से जिस तरीके 2023 में हम सबने अपने समाज के लोग को याद किया था, हम एक बार पुनः इंडिया गेट पर इकट्ठे होंगे। इंडिया गेट पर सबसे आगे हमारा भिक्षु संघ, करीब 200 भिक्षु संघ हमारे आदरणीय भिक्षु हमें लीड करेंगे। उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल के जो हमारे जवान हैं वर्दी में, वो हमारा मतलब यह हम लोगों को लीड करेंगे। और उसके पीछे समाज के हम सब लोग उनके पीछे हजारों की संख्या में हम इंडिया गेट से मार्च करते हुए संविधान हाथ में लेकर, पंचशील का झंडा हाथ में लेकर के, पंचशील का पट्टा पहन करके हम सब लोग कर्तव्य पथ, इंडिया गेट से कर्तव्य पथ पर चलते हुए विज्ञान भवन पहुंचेंगे। और उस कार्यक्रम के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन, अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति के चेयरमैन, भारत सरकार के मिनिस्टर्स, भारत की संसद के स्पीकर जो लोकसभा के हैं, बहुत सारे लोगों को हमने पूर्व चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्ण और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैत, अनुसूचित जाति जनजाति जो हमारी संसदीय समिति के अतिरिक्त सचिव श्री DR शेखर, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के सचिव श्री श्रीनिवास जी, ये सभी लोग हमने काफी लोगों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। और ये सब लोग वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संविधान की चर्चा होगी, संविधान के प्रावधानों को लागू करने की बात होगी और संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति समाज को जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ हमारे समाज तक पहुंचे। इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और पारित करके भारत की सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आम से खास से समाज के, देखिए ये संगठन जो अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ, इसने जब रिजर्वेशन को बचाने का काम किया तो आम भारत के अनुसूचित जाति जनजाति आम व्यक्ति के लिए काम किया। जब किसी जोधपुर के अंदर किसी बच्चे के साथ में मूंछ रखने पर उसको मार दिया जाता है तो उसको न्याय देने के लिए संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करता है। अगर उदयपुर के अंदर बच्चे को मटका छूने पर मार दिया जाता है तो ये संगठन यहाँ प्रदर्शन करके, अपना विरोध प्रदर्शन करके अपने समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। तो ये जो संगठन है समाज के लिए समर्पित है। इस संगठन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी समाज के लिए समर्पित भाव से काम करता है। इसी कड़ी में ये संविधान यात्रा जो निकाली जा रही है, इस संविधान यात्रा का उद्देश्य ये पूरा समाज को डेडिकेटेड है। क्योंकि जो लोग संविधान से प्यार करते हैं, जो लोग बाबा साहब को सम्मान करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के प्रावधान अक्षर से भारत में लागू होने चाहिए और उसका लाभ समाज के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, मेरा हर भाई से, बहन से, बच्चों से, छोटों से, बड़ों से ये निवेदन है कि आप सब लोग इस जो प्रेस मीडिया माध्यम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को अपील की जा रही है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए आप सब लोग इसको एक निमंत्रण माने और निमंत्रण मान करके आप लोग इंडिया गेट पर आएं और इंडिया गेट पर इस संविधान यात्रा का हिस्सा बनके अपने बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अपने संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा आप प्रस्तुत करें और सरकार के सम्मुख एकता एकजुटता का परिचय देते हुए अपने संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की दिशा में अपना सामाजिक योगदान सुनिश्चित करें। इसमें मैं आपको ये और आगे बताना चाहूंगा कि जो संविधान यात्रा है ये पूरी तरीके से हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, बहुत तरीके से चलते हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचा करके। जैसे हमने कहा कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को दिल्ली में जंतर मंतर पर लाखों लोगों को जो नेतृत्व किया इसी भाषण के द्वारा किया गया और सरकार ने फिर उसको संविधान में संशोधन करके इन्फोर्स करने का काम किया। तो हम जो महासंघ का इतिहास है
वो इतिहास है कि कॉमन कॉज की बात करना, समाज की बात करना, संवैधानिक प्रावधानों को लागू कराने की बात करना, सरकार के साथ डायलॉग्स करना। आज सुबह भी हम ओम बिरला साहब जो लोकसभा के स्पीकर हैं, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आज सुबह उनसे मिला है और उनके सम्मुख भी हमने समाज के सभी मुद्दे उनके सामने रखे हैं कि हमारे समाज के सामने जो वर्तमान में समस्याएं पैदा हुई हैं उनका समाधान सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन रहेगा, समाज के हर व्यक्ति से, हर भाई से, बहन से, बड़े से, छोटे से, बुजुर्ग से, जो सेवा में है नौकरी में उनसे भी, जो सेवा में नहीं है वो भी, जो नौकरी में आए वो भी, जो नौकरी में नहीं है वो भी, सबसे मेरा निवेदन है कि ये कॉमन कॉज है, ये कोई राजनीतिक मंच और प्लेटफॉर्म नहीं है। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें, संविधान के प्रति अपने दायित्व को समझें और आप इस जो संविधान यात्रा है इसका हिस्सा बने और इसको सफल बनाएं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम। हमारे कार्यक्रम की बैकग्राउंड रूपरेखा सेक्रेटरी जनरल केपी चौधरी जी ने आपके सामने रखी। हमारे बीच में फेडरेशन के चीफ पैटर्न संगठन के सभी पदाधिकारी, मेन पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इसके करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता है, चीजें तो हर जगह अपनी अपनी जगह रखी रहती है, लेकिन समय समय पर जब अवसर आते हैं, उनके दिवस आते हैं, तो वो दिवस मनाने से उनमें एक उकेरी का काम करते हैं, लोगों में जागृति पैदा करने का। तो जो हमारा ये संगठन है, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये समय समय पर जितने भी कार्यक्रम किए हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने आप सभी के सम्मुख इसको रखा है। आप सभी लोग जानते हैं, सभी पत्रकार बंधु जो आए हैं उनका करते हुए ये कहना चाहूँगा, संविधान पूर्ण रूप से अगर लागू हुआ होता तो 76 साल में इस देश की तस्वीर बदली हुई होती। आज भी एट्रोसिटी बदस्तूर जारी है, सामाजिक गैर बराबरी बढ़ रही है, आर्थिक गैर बराबरी भी लगातार बढ़ रही है और जो समरसता का जो ताना बाना है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। संविधान दिवस के माध्यम से एक लोगों में चेतना जगे, एक जागृति हो और संविधान को पढ़ें और संविधान को समझें और इसी के माध्यम से सरकार को और जो नागरिक हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उसके माध्यम से एक मैसेज जाए। संविधान क्या है, संविधान आपको क्या देता है, संविधान से ये देश गवर्न होता है। तो जो गैर बराबरी, जो उस तरह की चीजें जो पीछे छूट गई हैं, उसमें किस तरीके से सुधार लाए जा सकते हैं, उसको किस तरीके से मजबूती से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, संविधान किसी वजह से कमजोर ना पड़े। इसी कारण से फेडरेशन ने जो निर्णय पहले भी लिया है, आज भी जो निर्णय लिया है, इसके पीछे हमारा यही उद्देश्य है। फेडरेशन का चेयरमैन होने के नाते देश में जितने भी एम्प्लॉई संगठन है, जितने हमारे रिटायरी साथी हैं, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं, जो कार्यक्रम की रूपरेखा सेक्रेटरी जनरल ने आपके सामने रखी है, इंडिया गेट पर एकत्रित होना है और उसके बाद में हमें विज्ञान भवन में इसको सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को संचालित करना है। सभी से अनुरोध है अपनी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराएं। इसके साथ साथ मैं सभी को ये मैसेज भी देना चाहूँगा, एंट्री वहाँ पर केवल पास के माध्यम से ही होगी, इनविटेशन पास बनेगा और वो सभी को, सभी संगठनों के नेताओं को वो उनको भेज दिया जाएगा। वहाँ पर भी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिन लोगों के पास नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर भी हम एक व्यवस्था रखेंगे। और इसके साथ साथ अपना आईडी प्रूफ जरूर लेकर के आए, वो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, आईडी आपके पास जरूर हो, तभी आपको वहाँ का जो सीआरपीएफ का जो भी सिक्योरिटी वहाँ पे स्क्वाड होगा, वो तभी आपको वहाँ पे एंट्री देगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए
सभी को यह आह्वान करता हूं कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ये आपका अपना कार्यक्रम है। धन्यवाद। जय भीम। जय संगठन के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और बीएसएनएल के हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने और चेयरमैन साहब ने आगामी कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन के लिए बात रखी। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो महाड़ के तालाब पे जो बात कही थी कि जन जागृति की अलग अखंड जलाए रखना, उसी के तहत ये फेडरेशन, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो उस समय उन्होंने रन किया, आज के समय में वर्तमान काल में पूरे इंडिया के अंदर एक ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जो पूरे नेशन वाइड काम कर रहा है और समाज के लिए जन जागृति का काम। जैसे हमारे चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब ने कहा, पीछे कई सालों से ये कार्य होते आ रहा है और इस साल 2025 में 30 नवंबर को ये संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा गया है विज्ञान भवन में, जो इंडिया गेट से शुरू होकर के 9 बजे और विज्ञान भवन जाएगा और वहाँ कार्यक्रम होगा। सभी साथियों से, सभी मीडिया कर्मियों से, साथियों से यही आग्रह है कि जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और बाबा साहब का एक सच्चे अनुयायी होने का एक हम अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भीम। वो तब हुए हैं जब हमने इतना पूरा जोर लगा रखा है, या हो सकता है कि डबल ट्रिपल 4 टाइम भी हो सकेंगे, इसलिए यहाँ पर जाकर के रुके। हम संविधान को बचाने की बात तो बाद की बात है, हम अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। या तो हम संविधान को बचा लें, हम संविधान को बचाने की जो बात कर रहे हैं वो अलग मैटर है, हम अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं। यदि हम संविधान को नहीं बचा पाए तो कल को ये सोच लीजिए आप कि जो ये हांडी और जो झाड़ू है इसका इंतजाम गवर्नमेंट आस्ता आस्ता करने जा रही है और कर भी रही है। इसके जो ये बार बार ये बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, किसी और चीज की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं और हम संविधान को जिंदा करने की बात कर रहे हैं। जो हमारे सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन साहब ने कहा और जो भी डैश पे बैठे हमारे सीनियर लीडर, उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि संविधान को बचाने का हमारा मेन फोकस इस बात का है कि संविधान जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। यदि संविधान ही चला जाएगा तो हम कहाँ से रहेंगे। हमारा यह है कि आप लोगों से अनुरोध में ज्यादा बात नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे सीनियर सब कुछ बोल चुके हैं। मेरा यह है कि आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से और हम पब्लिक में जाकर ज्यादा संख्या में हम विज्ञान भवन लोगों को वहाँ पहुँचाएं, उनको मैसेज करने करें, हमारी टीम वहाँ पर पहुँचे और इसको सफल बनाए। इसके साथ ही धन्यवाद। इंडियन रेलवे SC/ST अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सेक्रेटरी जनरल चौधरी साहब, हमारे चीफ पैटर्न जोशी साहब, प्रेसिडेंट और अन्य सभी सम्मानित साथी और प्रेस मीडिया, आप सभी को मेरा जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। आज ज्यादा बोलने का समय नहीं है, आज सिर्फ समय है एक संदेश देने का। तो जो चौधरी साहब के द्वारा जो पहल की जा रही है, पहले भी बहुत बड़े स्तर पर आयोजन किया गया है और चौधरी साहब की चर्चाएं देश में विदेश में होती ही रहती है। तो इस जो हमारा जो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा जो हमारा जो पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की वजह से आज हम कुर्सी पर बैठे हैं, अपना कोट पैंट टाई बैठे हुए हैं, हजार लाखों करोड़ों के हम आज जो उसमें मकानों में रह रहे हैं, बच्चे हमारे डॉक्टर इंजीनियर हैं। इस संविधान दिवस के आयोजन पर हम सभी को घर परिवार के साथ, चूंकि छुट्टी का दिन है, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उपस्थित होना चाहिए। और मैं रेलवे की ओर से आपको आश्वासन देता हूं
के जैसे पहले भी बड़ी संख्या में हम लोग उपस्थित होते रहे हैं। 23 तारीख को भी हम बड़ी से बड़ी संख्या में और हम दलबल के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। और चौधरी साहब जो भी निर्णय लेंगे, आज तो संविधान दिवस मनाया ही जा रहा है, आगे जो भी निर्णय लेंगे रेलवे चौधरी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले चलती रही है और आगे भी चलती रहे। जय भीम। जय भीम। अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के और इस बार पुनः विज्ञान भवन में ही आयोजित किया जा रहा है। सभी माननीय गणमान्य व्यक्तियों को वहां आमंत्रित किया जा रहा है। हमारा एक दायित्व बनता है कि बाबा साहब के दिए हुए राइट्स को हमें हासिल करना है और जो अधूरे प्रोग्राम पड़े हुए हैं सरकार की तरफ से ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, उन सबको किस तरीके से मनवाना है वो तभी हो सकता है जब हम प्रेशर बना करके अपना योगदान दे करके और भीड़ इकट्ठी करके ये दिखा पाए कि हमारे अंदर अभी भी वो दमखम है कि हम लोग एकत्र होकर के सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं और अपने रुके हुए कार्यों को हमारे संविधान के अंदर जो संशोधन होने उनको पूरा करा सकते हैं। इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है और हम जैसे पहले सहयोग देते आ रहे हैं वैसे अभी भी हमारी तरफ से सहयोग होता रहेगा और इंडिया गेट पे हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के और वेल डिसिप्लिन अनुशासन के साथ रहते हुए हमारे प्रोग्राम को कोई व्यवधान पैदा ना हो, ऐसी सबकी ड्यूटी अपने आप को सेल्फ ड्यूटी लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और संविधान यात्रा को वहाँ पर हमारा जो क्षेत्र में संविधान दिवस मनाया जाएगा उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको वहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं और मीडिया के साथियों से अनुरोध करते हैं कि जितना इसको वायरल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस 30 तारीख के प्रोग्राम को, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को देख करके बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्रोग्राम रख दिए। जैसा कहीं देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में, कोई कहीं डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है। हमें उनको तवज्जो नहीं देना है, हमें अपने प्रोग्राम को सक्सेस बनाना है। हमें इसको देखते हुए इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी आना है और खासकर आप प्रेस वाले हैं, आप लोगों का ये ड्यूटी बनती है, ये फर्ज बनता है कि उस असहाय बंदा जो गांव के अंदर बैठा हुआ है, जो अपने आप को असहाय समझ रहा है, जब उसको ये पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर और वही विज्ञान भवन में हमारे एक ऐसा संगठन है जो तो उसको भी एक हिम्मत आएगी, बल आएगा। तो ये एक सोशल मीडिया का जो है और या आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। तो कार्यक्रम हमारा हो रहा है इतना बड़ा विज्ञान भवन के अंदर, इसका मैसेज हर गाँव में और पूरे हिंदुस्तान में है। मेरा यही अनुरोध है। जय भीम। पीएनबी एसोसिएशन के भी साथी हमारे बीच मौजूद हैं। एमसीबी को करो प्लीज।